अग्नयायाहि बीतये गृणान् गोहव्यदातये निहोता सत्शिवर्हिषि। ओम शांति 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 ही। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अभी जो आपने आवाज़ सुनी, अगर उनके लिए मैं ये कहूँ कि तराशना है मुझे फ़िक्रे जुस्तजू से आपको, तहज़ीब का दामन है जिसे अपने अंदाज में बहने दो। तहज़ीब और संस्कृति की नुमाइंदगी करती है एक आवाज़ जो हमारी विरासत की पहचान है। शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर व मारूफ शख्सियत पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी से। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदिनी नरनाग विबुध बंदिनी जय जन्म बालिका जय जय भगीरथ। बनारस के रंग में सजी धजी परंपरा के अनुयायी, संगीत के सुरों को समर्पित एक परिवार, संगीत जिनके लिए है साधना, पंडित छन्नूलाल मिश्रा। रसना तू रटो हरि नाम सदा, रसना तू रटो हरि नाम सदा, फिर अंत ये जीव हिले ना हिले, आवे कौन काम भजन बिन दिलिया आवे कौन। आपका जन्म 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के हरिहरपुर में हुआ। गायन की प्रारंभिक शिक्षा आपने अपने पिता स्वर्गीय पंडित बद्री प्रसाद मिश्र जी से ली। इसके बाद आपने किराना घराने के प्रमुख गायक उस्ताद अब्दुल गनी खान साहिब से भी शिक्षा हासिल की। गायकी को पूर्ण रूप से समर्पित मूर्धन्य कलाकार हैं छन्नूलाल मिश्र, जिनके आवाज में ठुमरी, भजन, दादरा, कजरी, होली सब सजते हैं, तो उस शाम की रौनक देखते ही बनती है। किसके साथ होली खेलने का कौन साथी है? अवघड़ बाबा का। तो भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले फसाने में होली। आपकी गायकी घरानेदार गायकी की हिमायत नहीं करती, बल्कि वो इसकी सीमाओं को तोड़ते हुए शास्त्रीय संगीत के मूल रूप का समावेश करती प्रतीत होती है। सजन सब संगीत में आनंद है। देखें, अब तोरे नैना नैना, यह कला, तोरे नैना नैना, तोरे नैना तोरे 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 नैना, तोरे नैना की लागी कटार सजनी तोरे नैना। इसमें दो राय नहीं कि उनके गायन में राग की शुद्धता, साहित्य की स्पष्टता और अनुकूलता और नित नई स्वर रचना सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर जाती है। मत जानियो साहित्य प्रीतम ये मत जान के तुम बिछड़े मोह चैन जैसे जल बिनु। श्रोताओं से सीधा संवाद, उनकी सरलता और कार्यक्रम के दौरान हंसी मजाक उनके व्यक्तित्व की पहचान है और उनकी जिंदा दिली का जीता जागता उदाहरण भी। लाख सुंदर कोई है, कोई देखबे न करे तो सुंदरता किस काम का। हम गाँव और कोई सुनने वाला अच्छा न हो तो बेकार है गाना। हम जहाँ बैठे हैं ये स्टेज नहीं है, स्टेज पर भाषण होता है। ये मंच नहीं है, मंच पर नाटक ड्रामा होता है। ये मंदिर है जहाँ संगीत हो रहा है। दर्शन का है। सम्मान उनके नाम से जब जुड़ जाते हैं
तो वो भी धन्य हो जाते हैं। तभी देश के साथ साथ विदेशों में भी उनके चाहने वाले बेशुमार हैं। गायकी के सफर में वो जुड़े जानी मानी हस्तियों के साथ, जो उनके साथ जुड़ी तो गीत संगीत के रंग में रंग गई। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का बॉलीवुड के साथ भी जुड़ना होता है और उनकी सीधी सादी तबीयत वहाँ के लोगों को अपना दीवाना बना जाती है। सास आल बेली, सास आल बेली, कौन सी डोर खींचे कौन से काटे रे, सास आल बेली कहे काहे मोहे बाटे रे। बनारस की छोटी गैबी कृष्णापुरी में एक छोटे से घर में अपनी संगीत साधना में रमे रचे बसे हुए पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी आज भी संगीत को पूर्ण रूप से समर्पित है। कैसे सजाए न घर बहुत बहुत स्वागत पंडित जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत खुशी है आज आप आए, लेकिन सबसे पहले मैं और मेरी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि अभी आपने जो वेद की पहली ऋचा पढ़ी उसका दरअसल सही मायने सही अर्थ है क्या? एक समय बच्चा पैदा हुआ था तो माताएं गा रही थी सोहर, और उधर से भारद्वाज ऋषि जा रहे थे जिनके हम गोत्र हैं। तो भारद्वाज ऋषि जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो 3 स्वर इसमें हमको वेद के लिए मिल गया। क्यों कि ये सोहर पारंपरिक है, ये किसी शास्त्र में नहीं है, ये परंपरा से चली आ रही है। तो वेद गाया नहीं जाता था पहले। वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय, वेद पढ़ते थे 21 सुर पर, लेकिन ये 3 सुर कैसे लिया? तो सोहर जो गा रही थी माताएं, तो मोरे पिछवरवा चंदन गाछे अवरो से चंदन हो, रामा सुघर बड़ैया मारे छेव, लालन जी के पालन हो, रामा सुघरे गरे सारे। अच्छा, इस 3 सुर को उन्होंने ले लिया कि अग्न आया ही बीतए, रे गरे सारे, अग्न आया ही बीतए, गृणान गो हव्यदातये, निहोता सत्शिवर ही सी, ओम शांति 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 ही। तब से वेद स्वर के अंदर गाने लगे लोग, गाने लगे। सरगम के जो 7 सुर हैं उनकी बड़ी खूबसूरत व्याख्या करते हैं आप, तो मेरी ऑडियंस को भी जरा बताइए। ये पूरी सृष्टि का आधार है सारेगामापधनि 7 स्वर है, इसी के अंदर सब पूरी सृष्टि है। जैसे 7 से मैंने आपको बताया सोहर, तो जन्म में सोहर होता है, और आखिरी सुर है नी। नी माने नी से निर्गुण, निर्गुण कब गाया जाता है? मरने पर। और 5 स्वर जो बीच में है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित एह अधम शरीरा। ये पूरी सृष्टि 5 स्वर के अंदर है, जैसे 5 तत्व के अंदर पृथ्वी जल आकाश वायु। हाँ, तो इसी के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। रसई श्रृंगार करुण हास रौद्र भयानकई, वीराद वीर शैर्युक्तम काव्य में तद गायताम। ये सब इसी के अंदर है, इसी के अंदर आते। पंडित जी अब आपके बचपन के बारे में कुछ जाने हम थोड़ा सा। कैसा बचपन था आपका, और ये जो नाम आपका रखा गया छन्नूलाल, इसके पीछे क्या बात रही जो ये नाम रखा? देखिए, बचपन में बहुत गरीब घर में जन्म हुआ था। एक ठो रोटी इमली की चटनी खा करके हम रियाज करते थे। तो उस वक्त 5 रुपये का पिताजी मनी आर्डर भेजते थे मुजफ्फरपुर से, और उसमें 10 दिन 10 प्राणी लोग खाते थे 5 रुपये में। 1 रुपये का 12 शेर, उस वक्त शेर होता था पत्थर का। हाँ। चावल मिलता था। पिताजी कहते थे बेटा गाओ, तकलीफ में ही गाने से सिद्धि होती है, और ये तपस्या है, तप करो। बिनु तप तेज की करे विस्तारा, बिना तपस्या के तेज नहीं होता है। कि देहात में हमारा जन्म हुआ था तो माता ने हमारा नाम छन्नू रखा। तो कुछ लोग कहे कि भाई छन्नू नाम क्यों रखी है? इसलिए कि देहात में खराब नाम रखने से लड़का जीता है, उसका जीवन ज़्यादा चलता है, नज़र नहीं लगता है। ये माँ का प्रेम है। हाँ। आज तक मैं उसी माँ के नाम को रखा हूँ। हाँ। नाम मेरा मोहन लाल मिश्र था। हाँ। कलकत्ता में लोग जानते हैं। हाँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, छन्नुए नाम रखेंगे।
छह नु, छह प्रकार के जो दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, मोह, ये नु जिसके अंदर ही खट विकार नहीं है वो है छन्नु। क्या तो बात लोग है, क्या आकर बात के है। लपटा लिए कहे महाराज आप तो इसका भी अर्थ, हमका बिना अर्थ का हम कुछ नहीं करते। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि गुरु शिष्य परंपरा का आपने अनुसरण किया, तो उस वक्त के बारे में बताइए, जो आपका वक्त था, अपने गुरुओं के बारे में बताइए और आपने किन हदों के अंदर रहकर तालीम शिक्षा हासिल की। हमारे पिताजी शुरू में 5 साल की उम्र में सवेरे उठा के 4 बजे छोटी सी हारमोनियम थी, 10 रुपए की हारमोनियम खरीदे थे, बहुत अच्छा बोल रहा था पहले, उसमें उन्होंने शुरू किया सारे गा मा पा धा नी सा। जब नींद लगने लगे थे एक थप्पड़ मारे, सो रहे हो, अभी सोओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो ताल दिलवाते थे इस पर, कहते थे कि एक ही ख्याल को, एक ही ख्याल को विलंबित 1 ताल में, विलंबित 3 ताल में और विलंबित तिलवाड़ा में, सब में तिलवाड़ा 16 मात्रा और विलंबित झुमरा में कैसे गाओगे। शब्द उतना ही रहे लेकिन कैसे उसको मिलाओगे कि टूटेगा नहीं। इसका ज्ञान लय में ऐसा किए पिताजी कि आज भी हमको लय पर अपने विश्वास है कि कोई हिला नहीं सकता है। ऐसा हो गया समय कि इतना गाड़ दो। एक बहुत बड़े उस्ताद से हमने पूछा, उन्होंने हमसे कहा बेटा मेरे अब्बा हुजूर गाते थे तो एक सम से दूसरा सुर सम आवे तो एक बीड़ी खत्म हो जाए, तो कितना गाड़ के गाते रहोगे शुरू में। तो हमने कहा खान साहब सुनने वाले कितने थे, कह रहे 15-20 लोग रहते थे। हमने कहा यही कारण है क्योंकि लोग सोने का समय हो जाता था तो आके बैठ के सुनते रहते थे। हम लोग 10-20 हज़ार के बीच में गाते हैं। दूसरी बात कि रंजको जनचित्तानाम योयम ध्वनि विशेषस्तु, शास्त्र का कहता है कि जिसमें ध्वनि आवाज़ जो है आकार शुरू हो, योयम ध्वनि विशेषस्तु, स्वर और वर्ण, स्वर और शब्द दोनों के मिला करके गाना होना चाहिए। ये नहीं कि तब वो सुंदर लगता है। ये नहीं कि सुघर बना सुघर, अरे भाई सुघर बना आ से सुघर थोड़ी बनता है। सुघर बना शब्द को लेके गाओ। शास्त्र कहता है कि स्वर वर्ण विभूषित है और उसमें ये ध्यान रखो कि रंजको जन चित्ता, सुनने वाले को अच्छा लगता है कि नहीं। लगे। तो पंडित जी एक अच्छी सी बंदिश हमारी ऑडियंस के लिए, कुछ 2 लाइनें। लागे तो से नैना, अब ठुमरी का मतलब क्या है, ठुम वाली, जिसमें ठुमक के शब्दों का प्रयोग हो, लो छो। लागे तो से नैना नैना रे, लागे तो से नैना नैना रे, लागे तो से नैन पियरवा देखे बिना कलना परत दिन रहना, लागे तो से नैना नैना रे, लागे तो से नैना। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। पंडित जी बनारस से आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आज का बनारस और आपके वक्त का जो आपने देखा जब आंखें खोली, उस बनारस में कितना फ़र्क नज़र आता है। मेरे सवाल यहाँ पर उस समय की रिवायतों, संस्कृति और विरासत को लेकर है। पहले का जब हम आए 45-50 बरस पहले बनारस में, तब का संगीत देखा, अब बहुत फर्क हो गया। बनारस का संगीत चौमुखा गवैया थे बनारस में, चारों पट का जिसको कहते गवैया, चौमुखा, सब चीज़ गाते थे। ख्याल भी गाते थे बनारस में, धुरपद भी गाते थे, धम्मार भी गाते थे। ख्याल, धुरपद, धम्मार और टप्पा, तराना सब कुछ गाते थे। लेकिन अब सब कम हो गया। अब कुछ लोग रह गए कि जो ये सब सुना सकते हैं, नहीं तो धीरे 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 खाली ख्याल पर उतर गए। अब ख्याल पर उतर के बेख्याल हो जाते हैं। वजह क्या लगती है आपको? वो हमारे बनारस का पहचान है ठुमरी। ये ठुमरी का घराना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और ठुमरी के गाने गायक बड़े अच्छे अच्छे हुए। पहले के जो पुराने कलाकार थे वो तो अच्छा गाते ही थे, लेकिन ठुमरी इतना अच्छा लगा लोगों को कि ठुमरी का एक घराना बना दिए इसको, कि बनारस जो है ये ठुमरी का घराना है। जहाँ हम जाते हैं प्रोग्राम में, तबला का घराना और ठुमरी का घराना, स्वर और लय दोनों का घराना है। क्यों कि ठुमरी स्त्री है और माता पार्वती स्त्री हैं और लय शिव हैं, और शिव जो हैं ये
लय स्वरूप हैं। श्रुति माता और लयम पिता, तो माता पिता जो शिव पार्वती हैं उन्हीं का ही घराना है बनारस, और उन्हीं का चीज़ होता था, तबला का घराना और ठुमरी का। कहीं जाते हैं प्रोग्राम में तो लोग कहते हैं गुरु जी बनारसी ठुमरी सुना दीजिए, ये नहीं कोई कहता बनारसी ध्रुपद सुना दीजिए, तो ये प्रसिद्ध हो गया ठुमरी से। तो बनारसी ध्रुपद कैसा होता है? ध्रुपद तो वही है, हाँ। ध्रुपद की गायकी अलग नहीं होती हाँ। है, ध्रुपद का चलन उसी तरह से, वो वैसा ही परंपरा है, हाँ। वो परंपरा रही है। लेकिन मेरा मतलब ये कि गाते सब थे लोग। पंडित जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपके आज तक के सफ़र को उन्होंने देखा है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर आप जो कहना चाहें वो ज़रूर कहें। आइए देखते हैं। दोनों भाई एक साथ गुरु उस्ताद से हम लोग गंडा बंधवाए और वहाँ बिहार में मुजफ्फरपुर में सीखते थे। फिर हम तबला बजाने लगे और हमारे बड़े भैया गाना पर बहुत साथ में हम लोग प्रोग्राम किए, साथ में रहते थे। हम काफ़ी दिनों से हम दिल्ली में हैं, लेकिन जब बनारस जाते हैं तो कुछ न कुछ उनसे सीखने को ही मिलता है। वैसे तो हमारे बड़े भाई हैं और उन्हीं का सिखलाया, वो हमारे गुरु समान भी हैं। तबले का भी शिक्षा हमें दिया उन्होंने, तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं हमारे बड़े भाई। शास्त्रीय संगीत तो है ही है, बाकी लोक संगीत, भजन, रामायण, हर प्रकार का संगीत जो गाँव में होता रहता था वो भी हमारे बड़े भाई गाते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हजारों साल रहें और ऐसे कलाकार बार बार नई दुनिया में आते हैं। सिनेमा देखने का बहुत शौक हुआ करता था अपने छुटपन में, और आप मुझे कहते थे अच्छे से रियाज़ करो तो मैं सिनेमा दिखाऊंगा। लेकिन आज आप लोगों का आशीर्वाद है और वही रियाज है आपका, लोगों का जो डांट है वही काम आ रहा है। और आपका जो स्टेज पे आप, जैसे आप बचपन में हमारे डांटते थे कि नहीं चलते प्रोग्राम में कि देखो ठेका ऐसे लगाओ, ये बायां यहाँ ऐसे होना चाहिए, थोड़ा बायां घुला के, वो जैसे आप डांटते थे वो आज भी आप स्टेज पे करते हैं। वो हम यही चाहेंगे कि वो हमेशा और 100 सालों तक हमें ऐसा स्टेज पर आपका आशीर्वाद और वो डांट मिलता रहे, ताकि हम अपने आप को और निखार सकें। क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों के लिए? हमारे बारे में विश्वनाथ मिश्र जी, पंडित विश्वनाथ मिश्र हमारे भाई हैं। हाँ। वो बचपन से जानते हैं हमको। हाँ। और उनको भी सिखाया है। हाँ। तो वो बोलते हैं हमारे बारे में कि भैया कैसा गाते हैं। तो आपस में प्रेम ही होना चाहिए, यही संसार है। संसार में अगर प्रेम नहीं रहा तो सब बेकार है, सब बेकार है। हाँ। पंडित जी, मुझे ये बताइए कि आपने जब सीखा, पिताजी ने सिखाया, फिर आपने और गुरुओं से भी तालीम हासिल की, शिक्षा ली, आपका बड़ा परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं पहला बड़ा परफॉर्मेंस कौन सा था जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े लोग सुनने आए? मुजफ्फरपुर बिहार में। हाँ। हमारा प्रोग्राम था और बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उमा शंकर बाबू थे वहाँ रमना रोड में, उनके यहाँ था। सीताराम दांडेकर गवैया वहाँ रहते थे, वो आके गले से लगा लिए। कितने बड़े थे आप तब? उस वक्त हम थे करीब 30 बरस के। अच्छा। और चंपानगर राजा के यहाँ हमको बुलाया गया। हाँ। कि वो हमको राज गायक बनाने के लिए हमारे पिताजी से कहे कि बहुत अच्छा गाते हैं, हम इनको राज गायक बनाएंगे। अल्ताफ खान साहब थे वहाँ। हाँ। और भीषम देव चटर्जी, ये लोग थे बड़े अच्छे अच्छे कलाकार। तो पिताजी ने कहा कि हमारी माँ गुजर गई, तो पिताजी ही को ही हमने, माता पिता दोनों का हमको प्यार उन्होंने दिया। तो पिताजी कहे कि इसके बिना, लड़के के बिना हम महाराज नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये ऐसे ही हमारे साथ गाएगा। फिर वहाँ हम नहीं रहे, चले आए और मुजफ्फरपुर में बहुत प्रोग्राम हुआ, बहुत प्रोग्राम हुआ। और रेडियो में पहली बार गया, गाए। हाँ। रेडियो स्टेशन में। हाँ। तो पहले ही हमको हाई ग्रेड मिला। अच्छा, कहाँ गए थे? रेडियो स्टेशन कौन सा? इलाहाबाद। इलाहाबाद रेडियो स्टेशन। पहले बनारस में नहीं था। हाँ। तो इलाहाबाद जाते थे प्रोग्राम देने। अच्छा। तो हमको बी हाई पहले ही मिला। हाँ। उसके बाद ए ग्रेड मिल गया, फिर उसके बाद टॉप ग्रेड भी मिल गया। तो भगवान हनुमान जी सब कुछ देते गए अपने आप, तो हम मांगे क्यों? क्या बात है। प्रेम घटे जब ही कछु मांगत। अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं तो प्रेम में कमी आ जाएगी। एक दिन तो दे देगा, दूसरे दिन नजर बचाएगा कि फिर न मांगे। ये मनुष्य का स्वभाव है। मुझे ये बताइए कि आपको तो एक बहुत लंबा अरसा हो गया संगीत की दुनिया में, किसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अपने इस सफर में? हमारे उस्ताद, सबसे पहले उनको मैंने पसंद किया, तब जाके शिक्षा लिया उनसे, गंडा बंधवा करके। प्रोफेसर अब्दुल गनी खान साहब किराने वाले थे वो, और दरभंगा राजा के गुरु, उनको अच्छा। कुमार साहब को हारमोनियम सिखाते थे और ठुमरी का बोल। अच्छा। तो उनका गाना हमको सबसे अच्छा लगा।
क्योंकि अपने गुरु से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं लगता है। और उनके गाने का ढंग जो था वो ख्याल किस तरह गाते थे कि अच्छा लगता था, जैसे गौर सारंग लाजन आए नील जे हियरा लाजन आए सदा रंगीले मोहम्मद शाह के बारे को अरे तू जरे क्यों न जा लाजन आए। इतना अच्छा गाते थे। सुकून है इसमें, हाँ, एकदम अध्यात्म से जुड़ा हुआ। और सुकून अगर नहीं है, शास्त्रीय संगीत का रूप हृदय को अपने तरफ खींचे, हृदय में लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। और साधारण जनता को भी हमने यही किया कि अति विलंबित न करके अपने ख्याल को सरल किया, और हमने यही सोचा कि कठिन चीज को सरल बना करके प्रस्तुत करना, जनता को समझा देना, यही कलाकारी है, ताकि छोटे से छोटा, आम से आम आदमी हाँ, आपके साथ जुड़ जाए। होरी का एक रंग जरूर सुनना चाहेंगे जो आप बहुत शान से गाते हैं और पूरी पब्लिक जो होती है वो झूम जाती है। साल में एक बार होली होती है राधा कृष्ण की, एक बार होलिका दहन होता है। हमारे काशी में मणिकर्णिका घाट पर रोज होलिका दहन होता है। अब भगवान शंकर वहाँ के इंचार्ज हैं, वही सब देते हैं। हमने भी देखा। हाँ, आपने देखा। तो कह रहे कि किस तरह होली खेलते हैं कि खेलें मसाने में होरी दिगंबर, खेलें मसाने में होरी होरी, खेलें मसाने में होरी दिगंबर, खेलें मसाने में होरी। किसके साथ? क्या भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेलें मसाने में होरी होरी होरी, खेलें मसाने में होरी दिगंबर, खेलें मसाने में होरी। लखी सुंदर फागुनी छटा के, फागुनी छटा को देखकर भोलेनाथ से सोचा कि हम भी होली खेलेंगे, मगर रंग की होली नहीं, क्योंकि ये तो जोगी है ना। तो मन से रंग गुलाल हटा के, तो चिता भस्म भरी झोरी दिगंबर, चिता भस्म भरी झोरी दिगंबर, खेलें मसाने में होरी। बहुत ही सुंदर पंडित जी। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देखते हैं। मुझे एक बनारस का वाकया याद है। जब आपसे मैं सीखता था घर में बैठकर, तो मुझे किसी के श्रद्धांजलि समारोह में गाना था, और मुझे क्योंकि वहाँ हम ख्याल नहीं गा सकते थे, ठुमरी नहीं गा सकते थे, तो फिर आपने मुझे एक नई चीज़ सिखाई, कुछ निर्गुण इस टाइप के, जो उस समारोह में जिसकी सही जो ज़रूरत थी वो मैंने गाई वहाँ पे, और मुझे बहुत प्रशंसा मिली। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपके पास ख़जाना है गाने का, अपार ख़जाना है। इतने प्रकार के संगीत आपको याद हैं, और आपके ऐसा व्यक्ति हज़ारों सालों में जन्म लेता है। आपकी जो कृपा है हम लोगों पे ऐसे ही बरसती रहे, और हम लोग आपकी परंपरा को आगे लेके चलें, ऐसा आशीर्वाद की कामना करते हैं। चाहे ठुमरी कहिए, चाहे हवेली संगीत कहिए, कोई भी प्रकार का संगीत वो बहुत आसानी से गाते हैं। वही संगीत में जब भक्ति जुड़ जाती है तो चार चांद लग जाता है। ये सारी चीज़ दिखाई देता है, शास्त्र, भक्ति और बहुमूल्य प्रतिभा। और ये बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? इंद्रिय हमारा शिष्य है, और बम्बई में बहुत से लोग हैं कलकत्ता से सीखने आते हैं, तो करीब करीब सभी हमारे बारे में तारीफ़ें किया है, लोगों ने शिकायत नहीं किया है, और हमारा कोई शत्रु नहीं है तो शिकायत क्यों करेगा। क्या बात है पंडित जी। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि संगीत में जो आज प्रयोग हो रहे हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? शास्त्रीय संगीत से कुछ विपरीत हो रहा है। बड़े कलाकार हो चुके हैं, वो तो ठीक परंपरा पर कायम है, लेकिन उसके बाद की परंपरा जो है वो संगीत से विपरीत हो रही है। फ्यूजन को मिला ले रहे हैं। छोटे छोटे कलाकार जो बच्चे हैं, हाँ। उनको बिना फ्यूजन लिए मज़ा नहीं आ रहा है। हम फ्यूजन को कन्फ्यूजन म्यूजिक कहते हैं, वो कन्फ्यूज करता है हमको। हाँ। हम 15 प्रकार का गमक सुनाएंगे, हाँ। वो हमसे गमक का प्रकार चारों ठो नहीं सुना सकते हैं, हमसे सीखने आते हैं, हमारा संगीत लेने आए हैं, वो हमको देंगे क्या? ढम ढमा ढम ढम ढमा ढम बद्धम को सुर बांध के बजाने लगे तो क्या हो गया?
वो तो और विपरीत हो जाता है ना। क्या होना चाहिए? होना चाहिए जो हमारी परंपरा है उसको कायम रखनी चाहिए। आप बॉलीवुड से भी जुड़े? बॉलीवुड में गाए हैं। हाँ। उसमें बहुत फर्स्ट प्राइज हमको मिला। कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा। और जितने लोग ये शंकर महादेवन, हाँ, वो हमको गुरु मानते हैं अच्छा। और बहुत प्यार करते हैं हमको। और वहाँ प्रसून जोशी जिन्होंने गाना लिखा था, वो घर पर खाना वाना रखे ले गए, बुलाए, पैर छूते हैं, बहुत मानते हैं लोग। अमिताभ बच्चन जी 4 बार अपने घर में हमको बुला के प्रोग्राम सुने। हमारा सीडी उनकी यहाँ बजता रहता है। तो जब सब लोग जानते ही हैं तो किसको जनाना है? सब तो ठीक है। सब में प्रेम भाव है आपको बस लेकर। हम सबसे प्रेम करते हैं। कहते हैं तुलसी जग में आए के, तुलसीदास जी कहते हैं हाँ। कि तुलसी जग में आए के, छोटा बड़ा जात पात नहीं, तुलसी जग में आए के सबसे मिलिए धाय, प्रेम से मिलिए। क्यों? कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, वाह। किस भेष में प्रभु दर्शन दे दें। जब सुअर का रूप धर सकते हैं तो आदमी का रूप नहीं धर के आएंगे? वो आएंगे ही, लेकिन प्रेम होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम को केवल प्रेम से ही प्यार है, मतलब उनसे प्रेम करो। तो पंडित जी, चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत जरूर हम लोग सब सुनना चाहेंगे जो आपको बेहद पसंद हो। हमने जो गाया था फिल्म में, हाँ आरक्षण में, हाँ उसमें मिस्र तोड़ी में है, हाँ। कौन सी डोर खींचे कौन सी काटे रे, सांस अलबेली, सांस अलबेली, सांस अलबेली, कहे काहे मोहे बाटे रे। बड़े जतन से फसल लगाए, चुन चुन बीज रचाए, बांध टक टक की रखवारे, तब अंकुर मुस्काए। भाग्य चिरैया बड़ी निठुर है, भाग्य चिरैया बड़ी निठुर है, कौन जो उसको डांटे रे, कौन जो उसको डांटे रे। तो पंडित जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।